तो हम लोग आते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड में जो सोशल लाइफ था उसको 4 हिस्सा में लोग क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। यहाँ से आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन। अब ऑप्शन में आपको कलर्स दे सकता है, ए में कलर, बी में ऑक्यूपेशन, सी में कुछ इस तरह से ऑप्शन देगा। तो आपको याद रखना है कि 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो था वो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस किया गया था। अब जो 4 डिवीजन था वो पहला जो है ब्राह्मण्स, यानी कि जो सबसे टॉप में थे वो थे ब्राह्मण्स, यानी बेसिकली दे वर प्रीस्ट, यानी पुजारी थे, वो लोग पादरी थे। नेक्स्ट आता था क्षत्रियस यानी वॉरियर्स, जो जंग वगैरह लड़ते। थर्ड में आता था वैश्य यानी ट्रेडर या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट। एंड लास्ट में जो थे शूद्र लोग जो थे वो अपर जो 3 यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इन लोगों का काम किया करते थे। तो शूद्र के हाल जो है उस वक्त जो है शूद्र लोग का हाल बहुत खराब था। उसके बाद देखिए लिखा हुआ चैरियट रेसिंग वाज द मेन स्पोर्ट। उस वक्त जो है मेन स्पोर्ट जो है चैरियट रेसिंग था और गैम्बलिंग जो है मेन पास टाइम था। उसके अलावा कुछ टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूछता है कि द टैक्स कलेक्टर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड वेयर नोन एज। तो आपको याद रखना है भागादूगा। टैक्स कलेक्टर को भागादूगा भी कहा जाता था या कहीं कहीं पर पाया गया भागादूता, तो दोनों ही आंसर सही है, टैक्स कलेक्टर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रेजरर को उस वक्त कहा जाता संग्रहिता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको दोनों चीज़ याद रखना है। इसके अलावा उस वक्त जो है चैरियटियर जो होता था उसको सूता कहा जाता था। सिमिलरली जो चीफ क्वीन होती थी, क्वीन को कहा जाता था महिषी। तो ये तमाम चीज़ याद रखना है। रिलीजन में आपको याद रखना है कि प्रजापति वॉज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। अदर देन दैट पुषान बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रा। अब यहाँ से आपको ये बात याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से देता है। क्वेश्चन अगर पूछता है हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड, तो आंसर होगा इंद्रा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, देन आंसर विल बी प्रजापति। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बताया था जिसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह जो बाकी जो 3 वेद है उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, जिसमें पहला जो है वो होता है समावेदा। समावेद जो है ये ज़्यादातर हिम्स जो है, एक्चुअली समावेद का जितना हिम्स है सिर्फ 99 को छोड़कर सब ऋग्वेद से ही लिया गया है। क्वेश्चन किस तरह से आता है समावेद में, ये आपको याद रखना है कि समावेद में जो है मेलोडियस सॉन्ग और म्यूजिक से डील करता है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा डील्स विथ म्यूजिक, तो आपको याद रखना समावेदा। इसको हम लोग बुक्स ऑफ चैंट्स भी कहते हैं। और समावेदा जो है इसको रिसाइट किया है उद्गत्री ने। जिस तरह से ऋग्वेद को रिसाइट किया है होट्री ने, इसी तरह समावेद को जो है रिसाइट किया उद्गत्री ने। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है इट इज़ रिटन इन प्रोज एंड डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स। तो जितना वेद जो है यजुर्वेद को छोड़कर बाकी जितना सब पोएम के शक्ल में लिखा हुआ था, हिम्स के शक्ल में था, लेकिन यजुर्वेद जो है प्रोज में लिखा गया था। और ये एक्चुअली डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स। ये आपको दोनों चीज़ याद रखना है। इस वेद को जो है 2 हिस्से में क्लासीफाई किया गया है। वन इज शुक्ला वेद यानी व्हाइट एंड कृष्णा यानी ब्लैक। तो ये भी आपको याद रखना है। 2 रॉयल सेरेमनीज था जिसको हम लोग कहते हैं राजसूया यानी कोरोनेशन एंड विजयपेय यानी चैरियट रेस। ये दोनों रॉयल सेरेमनीज का जिक्र भी जो है मेंशन जो है इसी वेद में है। उसके बाद जो है इस वेद में यानी कि यजुर्वेद में आपका अश्वमेधा यानी कि हॉर्स सैक्रिफाइस का भी जिक्र है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा हैव द अश्वमेधा यानी हॉर्स सैक्रिफाइस, तो आपको याद रखना है यजुर्वेद। तो इस सिमिलरली अब हम लोग आते हैं अथर्ववेदा के बारे में। अथर्ववेदा जो है जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कलेक्शन ऑफ 711 हिम्स है, यानी इसमें 711 टोटल हिम्स है। इसको डिवाइड किया गया 20 चैप्टर्स में। ये जो है वेद बेसिकली डील करता है मैजिकल चार्म्स में, यानी जादू वगैरह की बातें इसमें, या फिर क्योर जो बीमारी वगैरह होता है, डिजीज वगैरह, उस सब का क्योर इसमें मेंशन है। और जो बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है, एक लाइन है कोटेशन, वार बिगिन्स इन द माइंड्स ऑफ मैन, ये जो है अथर्ववेद में मेंशन है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है, पूछता है कि द कोटेशन वार बिगिन्स इन द माइंड्स ऑफ मैन इज मेंशन इन, तो आपको याद रखना है ये अथर्ववेदा में है। उसके बाद आपको एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है कि अथर्ववेदा में ही सती के बारे में भी बताया गया, सती सिस्टम के बारे में जो है
अथर्ववेदा में सती सिस्टम के बारे में भी बताया गया। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन इज आरण्यकास। ये जो आरण्यकास जो है एक्चुअली इसको बोला जाता है बुक ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो है हर्मिट्स लोग ने लिखा था जंगल में रहकर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जस्ट याद रखना है, आरण्यकास यानी बुक ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद ये जो है फॉर्म करता है एक ब्रिज बिटवीन वे ऑफ वर्क यानी कर्मा मग एंड वे ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान मग। तो ये भी याद रखना है। बेसिकली क्वेश्चन जो आरण्यकास से यही पूछता है कि आरण्यकास आर द बुक्स ऑफ, तो बुक्स ऑफ फॉरेस्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उपनिषद में। उपनिषद से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछता है उपनिषद के माने क्या होता है, तो उपनिषद के माने होता है टू सिट डाउन नियर समवन, ठीक है। इसको हम लोग वेदांता भी कहते हैं। क्यों इसको बोलते हैं वेदांता, यानी कि एंड ऑफ वेदास, क्योंकि जहां पर वेदा खत्म हुआ है वहां से उपनिषद स्टार्ट हुआ है। ये जो है कंपोज बेसिकली किया गया था 800 BC से लेकर 500 BC। ये एक कंपोजिशन का इसका पीरियड दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये ड्यूरेशन नहीं देता, ये कि इतना से इतना अगर नहीं देता, तो ऑन एन एवरेज ये 600 BC में ही कंपोज किया गया है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि उपनिषद डील्स इन, तो आपको याद रखना उपनिषद डील्स इन इंडियन फिलोसफी। उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा पूछता है कि हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर, तो आपको याद रखना है कि 108 उपनिषद्स आर देयर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है दे डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मृतिस के बारे में। स्मृतिस बेसिकली जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है वैदिक लाइफ के बारे में, और बहुत सारा स्मृति है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनु स्मृति। ये मनु स्मृति जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी और सबसे ओल्डेस्ट भी है। इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मृति इज द ओल्डेस्ट, तो आपको याद रखना मनु स्मृति। मनु क्या है, मनु एक्चुअली मनु जो है फर्स्ट लॉ गिवर थे, ठीक है। सबसे पहले जो लॉ वगैरह मनु ने ही दिया था। यही रीजन है कि BR अम्बेडकर को हम लोग मॉडर्न मानू भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि BR अम्बेडकर साहब ने हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इस वजह से इनको मॉडर्न मानू कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हु इज नोन एज मॉडर्न मानू, तो आंसर विल बी BR अम्बेडकर। अब आते हैं हम लोग उपवेदा के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि उपवेदा 4 है। जिस तरह वेद 4 है इसी तरह उपवेद भी 4 है। हर एक वेद के साथ एक उपवेदा जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं आयुर्वेदा जो है एक उपवेदा ऋग्वेद का, सिमिलरली धनुर्वेदा जो है यजुर्वेद का है, गंधर्वा वेदा जो है समावेद का, एंड शिल्पा वेदा जो है अथर्ववेद का है। सिमिलरली इसी तरह वेदांगस भी कभी कभी पूछता है कि हाउ मेनी वेदांगस आर देयर, तो 6 वेदांगस है, 6 दर्शना है, ये तमाम चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे 2 मोस्ट फेमस इपिक यानी महाभारत एंड रामायण का। तो महाभारत जो है ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, रामायण से भी पुराना है ये, और ये कंपोज ये लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड भी है। ये बेसिकली कंपोज किया गया था 10th century BC to 4th century AD। इसमें मोर देन 1 लाख श्लोक्स है, जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमेशा आता है कि जय संहिता हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है इसको, या शतश्री संहिता भी कहते हैं इसको, और इसको कंपोज किया था वेद व्यास। तो ये आपको याद रखना है, महाभारत को कंपोज किया था वेद व्यास ने। जिस तरह रामायण को वाल्मीकि ने किया, तो महाभारत को वेद व्यास ने। सिमिलरली इट इज डिवाइडेड इनटू 18 चैप्टर्स, 18 चैप्टर में इसको बांटा गया, और शांति पर्वन जो है इसका सबसे लार्जेस्ट चैप्टर। और एक क्वेश्चन जो पूछता है, ये हमेशा ही पूछता है कि व्हाट इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत कॉल्ड, तो ये आपको याद रखना है रज्मनमा। रज्मनमा जो है पर्शियन महाभारत को पर्शियन में जो ट्रांसलेट किया गया, तो उसका नाम रखा गया रज्मनमा। अब आते हैं हम लोग रामायण में। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि रामायण जो है कंपोज किया था वाल्मीकि ने। इसको हम लोग आदि काव्य भी बोलते हैं रामायण को। और रामायण को 7 कंदाज में डिवाइड किया गया, जिस तरह महाभारत को 18 में डिवाइड किया गया और रामायण को 7 में किया गया, जिसमें से फर्स्ट और 7 जो है लेटेस्ट है, और इसमें जो है टोटल 24,000 श्लोक्स है। तो दोस्तों ये था हम लोग वैदिक एज के बारे में, यानी लेटर वैदिक एज के बारे में। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।